हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे संविधान के टॉप 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में संविधान के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर किया गया है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था। दोस्तों, भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको याद रखिएगा। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे भारतीय संविधान को बनाने में। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है। दोस्तों, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है भारत का। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो दोस्तों, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में महिला सदस्य संख्या कितनी थी। दोस्तों, भारतीय संविधान में महिला सदस्य संख्या थी 15। अगला क्वेश्चन है, भारत का मूल रूप संविधान हाथ से किसके द्वारा लिखा गया था। दोस्तों, भारत का मूल रूप संविधान हाथ से लिखा गया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति, दोस्तों इसको आया था मसौदा समिति, ठीक है, के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों, संविधान की प्रारूप समिति यानी मसौदा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति में यानी मसौदा समिति के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी। दोस्तों, संविधान की प्रारूप समिति में सदस्यों की कुल संख्या थी 7। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था। दोस्तों, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को इनको अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था। दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब अंगीकृत यानी पारित यानी अपनाया गया था। ठीक है, तो दोस्तों, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ठीक है, यानी अंगीकृत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ। दोस्तों, भारतीय संविधान पूर्णतः लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसको याद रखिएगा, भारतीय संविधान पूर्णतः लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को और अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है प्रस्तावना को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। दोस्तों, भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था संविधान सभा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ। दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की गई है। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शिक्षा को शामिल किया गया है। दोस्तों, भारतीय संविधान में शिक्षा को शामिल किया गया है समवर्ती सूची में। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के क्लॉज फर्स्ट में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन है। दोस्तों, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243(a) किससे संबंधित है। दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 से संबंधित है ग्राम सभा से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। दोस्तों, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है। दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 संबंधित है वित्त आयोग से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों की हितों की रक्षा से संबंधित है। दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों की हितों की रक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान किया गया है। दोस्तों, अनुच्छेद 243 में पंचायतों और स्थानीय निकाय के शासन से संबंधित प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? दोस्तों भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे R.K. षणमुखम शेट्टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? दोस्तों संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था सर B.N. राव को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान को किस शैली में लिखा गया था? दोस्तों भारतीय संविधान को इटैलिक शैली में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों मौलिक अधिकार को लिया गया है अमेरिका के संविधान से। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है उच्च न्यायालयों का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? दोस्तों उच्च न्यायालयों का प्रावधान है अनुच्छेद 214 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निर्वाचन आयोग किस प्रकार की संस्था है? दोस्तों निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों महान्यायवादी की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा का कार्यकाल कैसा है? दोस्तों राज्यसभा का कार्यकाल है स्थायी। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? दोस्तों राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है 250। अगला क्वेश्चन है वित्त विधेयक कहाँ पेश किया जा सकता है? दोस्तों वित्त विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय कौन सा होता है? दोस्तों प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय होता है शून्यकाल। अगला क्वेश्चन है किस विधेयक को संसद में दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक है? दोस्तों संविधान संशोधक विधेयक को संसद में दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक है संविधान संशोधन विधेयक को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा को कितने दिन के भीतर लौटाना आवश्यक है? दोस्तों लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा को 14 दिन के भीतर लौटाना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? दोस्तों 25 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है संसद के दोनों सदनों की बैठकों का सभापति कौन होता है? दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की बैठकों का सभापति होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा के संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय संविधान सभा के संघ समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा को उसकी समाप्ति की अवधि से पहले भंग कर सकते हैं? दोस्तों राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को उसकी समाप्ति की अवधि से पहले भंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितनी वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है? दोस्तों आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल अधिकतम 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? दोस्तों संसदीय प्रणाली ली गई है ब्रिटेन के संविधान से। अगला क्वेश्चन है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? दोस्तों राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? दोस्तों भारतीय संविधान पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारत में संविधान सभा के गठन करने का आधार क्या था? दोस्तों भारत में संविधान सभा के गठन करने का आधार था कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ठीक है, इसका गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश से ली गई हैं? दोस्तों राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां ली गई हैं जर्मनी के संविधान से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संविधान निर्माण के समय कितनी अनुसूचियां थी? दोस्तों संविधान निर्माण के समय 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको है? दोस्तों भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार है संसद को। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? दोस्तों ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 के तहत किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों अनुच्छेद 32 में वर्णित है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला क्वेश्चन है धन विधेयक किस अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों धन विधेयक
अनुच्छेद 110 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया चलाने के लिए किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया चलाने के लिए अनुच्छेद 61 में वर्णन किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी किस अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी अनुच्छेद 74 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन की बात किस अनुच्छेद में कही गई है? दोस्तों, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन की बात की गई है अनुच्छेद 124 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? दोस्तों, देश का संवैधानिक प्रधान होता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? दोस्तों, महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? दोस्तों, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति कितने प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर सकता है? दोस्तों, राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? दोस्तों, भारत में पहली बार आपातकाल की घोषणा की गई थी 1962 में। अगला क्वेश्चन है, राज्य में धन विधेयक को कहां प्रस्तुत किया जा सकता है? दोस्तों, राज्य में धन विधेयक को प्रस्तुत किया जा सकता है विधानसभा में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? दोस्तों, संविधान के भाग 20 में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ? दोस्तों, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था 1951 में। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था? दोस्तों, संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन के लिए विधेयक किस सदन में पेश किया जा सकता है? दोस्तों, संविधान संशोधन के लिए विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अस्पष्टता उन्मूलन किस अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों, अस्पष्टता का उन्मूलन वर्णित है अनुच्छेद 17 में। अगला क्वेश्चन है, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों, अनुच्छेद 18 में वर्णित है उपाधियों का अंत। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है? दोस्तों, मौलिक अधिकार का निलंबन कर सकता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारत के मौलिक अधिकार में सुनवाई करने का अधिकार किसको है? दोस्तों, भारत के मौलिक अधिकार में सुनवाई करने का अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय को। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया था? दोस्तों, संपत्ति के मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया था। इंपॉर्टेंट रहेगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, 6 से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? दोस्तों, 6 से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार है मूल अधिकार। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों, शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है अनुच्छेद 32 में। इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? दोस्तों, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? दोस्तों, मूल अधिकारों का संरक्षक है न्यायपालिका। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? दोस्तों, वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तो उस समय राज्य का बजट पारित करता है संसद। ठीक है, तो इसका याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है? दोस्तों, अनुच्छेद 360 में राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बार किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? दोस्तों, प्रथम बार पंजाब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता है? दोस्तों, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई? दोस्तों, राज्यसभा की प्रथम बैठक हुई थी 1952 में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है लोकसभा उपाध्यक्ष को। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में गणपूर्ति संख्या यानी कोरम कितनी है? ठीक है, तो दोस्तों, लोकसभा में गणपूर्ति संख्या है कुल सदस्य संख्या का 1/10। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, जीवी मावलंकर कहा जाता है गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा महिला अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों, मीरा कुमार प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? दोस्तों, बजट पारित किया जाता है लोकसभा के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? दोस्तों, भारतीय लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति।
अगला क्वेश्चन है संसद के कितने अंग हैं? दोस्तों संसद के 3 अंग हैं, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है संसद सदस्यों के वेतन का निर्धारण कौन करता है? दोस्तों संसद के सदस्यों के वेतन का निर्धारण करता है संसद, ठीक है।